Hello everyone, my name is Kushagra and welcome back to my channel Pravit Kush. फाइनली SBI PO जो कि हमारे साल का पहला एग्जाम होता है उसमें सिर्फ 90 डेज बचे हुए हैं एंड अभी भी ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है बट अब वो तैयारी करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो उनके प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे उन्हें अभी से प्रिपेयर करके विद इन 90 डेज अपना कोर्स कंप्लीट करना है एंड प्रिपेयर होना है मेंस के लेवल तक के लिए, तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। सो बेसिकली पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि पहले आप अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लो एंड आपको वैसे नहीं करना होगा कि आप लाइव में टीचर्स के साथ में कर रहे हो, क्योंकि अब आपके पास वो टाइम नहीं बचा है। तो आपको दिन में 2-2 3-3 क्लासेस करके अपनी फाउंडेशन जो क्लास है वो एटलीस्ट 2 महीने में तो कंप्लीट करना ही होगा, ताकि आपके पास 1 महीना पूरा बचे जिसमें आप मेंस की तैयारी और थोड़े बहुत मॉक्स वगैरह लगा के अपने प्री लेवल को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर पाओ। तो 2 महीने के अंदर आपको पहले अपना फाउंडेशन तो कंप्लीट करना है, वो तो सबसे बेसिक रूल है। अगर आप सोचोगे कि यूट्यूब पे जो मिक्स क्लासेस है उससे मैं पढ़ के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूँ, तो वैसा तो होने वाला नहीं है। आपको एक फुल फ्लेजेड फाउंडेशन क्लास तो करना ही होगा ताकि आप पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। सिर्फ़ और सिर्फ़ एसबीआई पीओ के लिए नहीं, उसके बाद भी जो एग्ज़ाम्स आएँगे उसके लिए भी। उसके लिए आपको फाउंडेशन क्लास तो पूरी कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आप अपना एक बार लेवल चेक करने के लिए एक मॉक देके ट्राई कर सकते हो कि अभी आप किस लेवल पे हो, बट मार्क्स तो आपको दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो। आप बस देखो कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। आपको देखना है कि क्या-क्या वीक पॉइंट्स हैं आपके, वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली ज़्यादा टाइम देना होगा, तो उस हिसाब से आपको अपने वीक पॉइंट्स पता होंगे और कहाँ आप ऑलरेडी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो, उसको भी आप थोड़ा कम लेके चल सकते हो ताकि वो मैनेज हो जाए। तो बेसिकली आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स को देख के चलना होगा ताकि आप एफिशिएंटली पढ़ाई कर पाओ एंड विद इन 3 मंथ्स आप प्रिपेयर हो पाओ मेंस लेवल तक के लिए। प्री को आपको कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है, लेकिन प्री के साथ-साथ आपको मेंस को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि प्री आपका सिर्फ़ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फाउंडेशन क्लास आप कर रहे हो, वो आपके प्री के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, बट आपको साथ में अपने मेंस को भी लेके चलना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि पहले मैं एक बार एग्ज़ाम दे लेता हूँ, प्री क्लियर हो जाए, फिर मैं मेंस पे आऊँगा, तो वैसा करने से बिल्कुल भी आपका क्लियर होने वाला नहीं है, क्योंकि मेंस बहुत ही जल्दी होता है। प्री होने के 1 डेढ़ महीना के अंदर ही आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो भी हो जाएगा, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचेगा कि आप पूरी तरीके से तैयारी कर पाओ। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप प्री करो एंड साथ में आप थोड़े-थोड़े फाउंडेशन के भी क्वेश्चंस देखते जाओ। अगर कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, तो उस चैप्टर के थोड़े हायर लेवल क्वेश्चंस भी आप साथ में बनाते जाओ, ताकि आप मेंस तक के लिए भी प्रिपेयर हो जाओ। फाउंडेशन क्लासेस आपको क्वांट्स और रीजनिंग के तो मिल जाते हैं, बट बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि इंग्लिश में हमें क्या करना है। तो इंग्लिश में आप ये कर सकते हो कि जो-जो एरियाज़ में आप वीक हो, जैसे कि नाउन में, एडवर्ब में, एडजेक्टिव में, जिसमें भी आप वीक हो, आप उसके स्पेसिफिक क्लासेस कर सकते हो और साथ में जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर होते हैं, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आप एरर डिटेक्शन के क्लासेस, पैराजंबल के क्लासेस, आरसी के क्लासेस कर सकते हो एंड साथ में आपको अपनी रीडिंग स्पीड पे भी काफ़ी ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका रीडिंग स्पीड, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ पाते हो, तो आप क्वेश्चंस को टैकल भी नहीं कर पाओगे। तो आपको डेली 1 घंटा एटलीस्ट कोई भी बुक पढ़ना है, जो भी आपको पसंद हो, ताकि आपकी जो रीडिंग स्पीड है, वो भी इम्प्रूव होते रहे साथ-साथ। प्लस एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो मैक्सिमम लोग करते हैं, वो ये करते हैं, वो जीओ कंप्लीटली अब इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं कि लास्ट के 2-3 महीने में मैं उसे पढ़ लूँगा, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अभी से ही डेली जीए के क्लासेस लगाने हैं, ताकि उस टाइम तक आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़े, उस टाइम तक आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हों। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना होगा, आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते हो। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना है एंड वीकनेसेस पे काम करके उसको भी आपको लेवल में लेके आना है। ये आपका गोल होना चाहिए। सो बेसिकली यही है, आपको अपना फाउंडेशन अच्छे से कंप्लीट करना है, साथ में आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स भी कर रहे हो तो वो भी एक बार के लिए ठीक है, बट आपको वो डेली एटलीस्ट करना होगा, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको सिर्फ रिवीजन करना हो, ज़्यादा आप पे लोड ना पड़े। प्लस आप वीकली मॉक दे सकते हो, जिससे आपको पता चले कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो एंड कैसे-कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो एंड वहाँ पे आपको उसकी अच्छे से एनालिसिस करनी है, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कौन से एरियाज़ हैं आपके जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा वीक हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है एंड आप उन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो आपको उसको भी चेक करना है कि क्यों ऐसा हुआ एंड उससे आपको रेक्टिफाई करना होगा फिर। साथ में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करनी होगी। साथ में आपको जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो भी आपको याद रखनी होंगी, जैसे कि जो स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बिना इसके आप अगर पूरी क्लासेस भी कर लो, तो भी आप उसे विद इन द टाइम फ्रेम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करना होगा। साथ में आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के लिए। बाकी अभी आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, जितनी हो सके आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो एंड सिस्टमैटिक तरीके से आपको अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये गलती बहुत लोग करते हैं, मैंने भी की थी कि जब भी हम चैप्टर कोई कंप्लीट करते हैं, साथ में हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जिससे होता ये है कि चैप्टर पढ़ते टाइम तो हमें लगता है कि हमें सब समझ आ रहा है, बट बाद में जब आप क्वेश्चन बनाने जाते हो, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो जिस टाइम पे आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस को साथ ही में सॉल्व करना होगा, ताकि आप एग्ज़ाम्स में भी उन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओ एंड डिफरेंट-डिफरेंट किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं उनके क्वेश्चंस, वो भी आपको पता हो। बाकी एसबीआई पीओ में रीजनिंग सेक्शन की बात करें, तो उसमें पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ में आपको डिफिकल्ट लेवल की डीआई भी देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा कि कैसे आपको डेटा क्रैक करके सही वैल्यूज़ निकालने हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में।
बाकी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आपको प्री में कोई टॉप नहीं करना है। वो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो आपको इतनी प्रिपरेशन करनी है कि आप उसे पास कर पाओ। आपको हर बात पे डिमोरलाइज़ नहीं होना है कि मेरे 90 मार्क्स नहीं आ रहे, 70 मार्क्स नहीं आ रहे, 80 मार्क्स नहीं आ रहे। आपको जितने एडिक्वेट मार्क्स हैं, वो धीरे-धीरे आपके इंप्रूव होंगे एंड फाइनली आप उस स्टेज तक पहुँच जाओगे। बट स्टार्टिंग में अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप वहाँ तक पहुँच जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिस से ही आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो अभी भी अगर आप 3 महीने तक डेडिकेटेड होके पढ़ाई करते हो, तो भी आप एसबीआईपीओ क्लियर कर सकते हो। जस्ट आपको कंसिस्टेंट होना होगा एंड डेली पढ़ना होगा एंड जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो आप कर सकते हो। साथ ही में आपको अपने वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को भी साथ में लेके चलना हो, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज़्यादा किसी को भी नहीं पता है। तो जो भी सेक्शंस है जो आपके वीक हैं या स्ट्रॉन्ग है, उसको आपको बैलेंस करके चलना होगा। बाकी कोई और स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।